अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खुश और आबाद होंगे जी। जो जहाँ जहाँ भी हो अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में सदा हंसते रहें जी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। मैंने पढ़ी थी नमाज़, फिर उसके बाद मैं आई किचन में। सुबह को तो वैसे मैंने चाय बनाई थी, उसके बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह, उसके बाद जो भी ये मेरे बर्तन थे चाय वगैरह के तो मैंने वो धोए हैं। बस जी, घर और उसका काम मैं जानूँ, मेरा घर जाने और मेरा काम। तो इसी तरह ही बस मैं उठती हूँ, ये काम वो काम, नमाज़ पढ़ें, दुआ पढ़ें, फिर दोबारा किचन और मैं। बच्चे तो कमरे में ही बैठे रहते हैं, लेकिन बस किचन मेरे हवाले होता है। तकरीबन हम रात होती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि रात हुई तो हमें आराम करने का मौका मिला और टाइम भी मिला। मौका मिला या टाइम मिला एक ही बात है। अब देखें, शुरू में तो मैं आप लोगों से बात करती थी तो बहुत परेशान होती थी जब मेरे दूसरे व्लॉग हैं उनमें, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं काफ़ी आप सबसे बातें कर लेती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई और मेरे प्यारे प्यारे गाइस, सब जो भी मुझे देखता है, सुनता है, तो मेरे व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और कमेंट्स भी किया करें, और अगर शेयर करेंगे तो आपकी और भी मेरे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो देखें, ये जो भी मेरी रूटीन होती है तो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ और मैं डेली अपना व्लॉग रखती हूँ। आजकल स्कूल खुल गए हैं तो हिबा सुबह के टाइम स्कूल चली जाती है, फिर मुस्तफ़ा सेंटर जाता है, गुलाम मुस्तफ़ा, वो भी तकरीबन 12-11 यही टाइमिंग है उसकी। उसके बाद फिर दूसरे बच्चे भी चले जाते हैं सेंटर, हर किसी की टाइमिंग है अपनी अपनी। उसके बाद फिर रूम की सफाई मुझे हिबा करके देती है। हिबा स्कूल के बाद फिर सेंटर, यही उसकी टाइमिंग है हिबा की। मदरसे भी जाती है कुरान पाक पढ़ने और उसके बाद सेंटर चली जाती है, तो उसकी भी टाइमिंग है। लेकिन वो शाम के टाइम मुझे कमरे की और रूम की और जो भी हाल है हमारा छोटा सा, उसकी सफाई ज़रूर वो मुझे करके देती है। तो आजकल वैसे भी हिबा को बहुत शौक़ है कि मम्मा मैं कुकिंग करूं, किचन में मैं काम करूं, लेकिन मैं सोचती हूं कि अभी एक तो छोटी है और अगर काम पर वो इतना तवज्जो देगी तो फिर पढ़ नहीं सकेगी। तो मैं चाहती हूं कि वो पढ़े, पहले कुरान पाक पढ़ ले और उसके बाद फिर स्कूल की भी आजकल पढ़ाइयाँ बहुत हैं। तो यही बस इसीलिए मैं हिबा को अभी तक किचन में नहीं आने देती इतना, और उसे कुकिंग की तरफ इतना नहीं कर रही। बस मुझे सफाई करके देती है जो भी रूम का और हॉल का, तो यही मैं समझती हूँ कि काफ़ी है। अभी बच्ची है, उस पर इतना बर्डन नहीं होना चाहिए मेरे काम का। आज आपको मेरे बात करने से ही पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। मुझे रात से बुखार था और अभी भी मुझे बुखार फील हो रहा है, इसीलिए थोड़ी मुझे चेस्ट की भी इन्फेक्शन हो गई है, जिसकी वजह से मेरे आवाज़ से, मेरे बात करने से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है। लेकिन बस सब काम अगर मैं ना करूं तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता। एक जगह पड़े रहने से, सोचने से, टेंशन लेने से बेहतर है कि आप अपने आप को घर में बिज़ी रखें, तो डिप्रेशन भी नहीं होती और टेंशन भी नहीं होती। टेंशन करना, सोचना डिप्रेशन ही है। तो आजकल तकरीबन हर किसी को ऐसे ही फील होता है डिप्रेशन की तरह। तो बस जी, अपने आप को अगर मसरूफ़ रखेंगे, काम करेंगे, तो फिर हमें डिप्रेशन फील नहीं होगी। तो ये देखें जी, अलमारी में मैंने सब कपड़े सेट कर लिए हैं। तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मैं ये सेट करती हूँ, लेकिन जब बच्चे अपने कपड़े निकालते हैं तो फिर इसे पूरा ही बिगाड़ देते हैं। सुबह को भी बच्चों ने इनमें से कपड़े निकाले थे, तो फिर वापसी से मैंने सब सेट किए हैं। नीचे वाला भी आपने देखा है कि जो नीचे वाले कपड़े हैं
वो भी सुबह को बच्चों ने अपने लिए जितने भी कपड़े निकाले होंगे तो उन्होंने ज़रूर बिगाड़े होंगे। फिर मैं वो जाते हैं घर से तो फिर मुझे खानों को सेट करना पड़ता है, दराज़ों को कपड़े के। तो जी बस अगर मैं ये सब चीज़ें ना बनाऊँ ना रखूँ तो फिर मज़ा नहीं आता। जब मैं थोड़ा आज गई थी दरवाज़े पर तो आज वहाँ पर हम इसे कहते हैं संग, सिंधी में संग, मकाई भी कहते हैं इसे, पंजाबी में तो पता नहीं आप सब क्या कहते हैं। तो फिर मैंने एक ले लिया था हिबा के लिए और एक अपने लिए। तो ये हिबा अब इस पर नींबू लगा रही है और मसाला भी लगा रही है। और फिर हमने बैठकर माँ बेटियों ने आज ये मकाई खाई। इसके साथ लेती हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।